नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं अज्ञात हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चर्चा में क्यों एपिसोड के साथ हम आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं भारत का व्यापार घाटा टॉपिक कि हाल ही के दिनों में ये खासा चर्चे में चल रहा है और प्रत्येक जो न्यूज है वो इसको दिखा रही है, लेकिन सबका ध्यान जा रहा है चुनाव की ओर सबका ध्यान है घाटे की और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं आज ये टॉपिक लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, टॉपिक की ओर लेकर चलता हूं मैं आपको। अप्रैल माह में भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है। कितना हो गया दोस्तों? 19.1 लाख सॉरी 1 अरब डॉलर 19.1 अरब डॉलर 19.1 अरब डॉलर हो गया भारत का व्यापार घाटा। क्या होता है दोस्तों व्यापार घाटा? देखिए दोस्तों, 2023 में जो एक्सपोर्ट था और जो 2024 का एक्सपोर्ट था वो तो अभी तक बराबर है, लेकिन जो इंपोर्ट 2023 में था उससे एक्सपोर्ट क्या गया दोस्तों? बढ़ गया है। इंपोर्ट क्या गया है? बढ़ गया है। हालांकि पिछली बार भी जो व्यापार घाटा था वो था, लेकिन 19 पॉइंट इस बार क्या हो गया है? 1 बिलियन डॉलर हो गया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्या होता है व्यापार घाटा। अप्रैल माह में जो व्यापार घाटा अप्रैल माह में 2023 में जो व्यापार घाटा था वो 14.4 अरब डॉलर था। और जो 2024 में क्या हो गया दोस्तों? आयात है। आयात क्या हुआ? बढ़ा। आयात बढ़ा। उसके साथ ही सर जो वैश्विक स्तर पे तेल और जो सोने की कीमत थी उसमें क्या आ गया दोस्तों? उछाल आ गया, जिसके कारण क्या हो गया? 10% सीधा ही क्या हो गया? आयात भी बढ़ गया और लागत भी बढ़ गई। और सोने और तेल के अलावा भारत के जो मुख्य जो आयात करने वाली वस्तुएं हैं वो भी इसमें क्या है? बढ़ी है। जिसे भारत क्या है, आपको लगता होगा कि भारत सिर्फ सोना और ये आयात करता है, उसके अलावा दालें भी क्या करता है? आयात करता है। फल सब्जियां भी क्या करता है? भारत बाहर से आयात करता है। और दवाएं और जो फार्मा से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी भारत क्या करता है? फॉरेन से बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करता है दोस्तों? विदेशों से आयात करता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो निर्यात करने वाली वस्तुएं हैं उसमें 17% गिरावट आई, तो व्यापार घाटा तो ऑटोमेटिक क्या था? बढ़ना था। क्या था दोस्तों? बढ़ना था। और भारत निर्यात किस चीज का करता है? ये हर बार आरएस में क्वेश्चन पूछता है। भारत का ले लो चाहे राजस्थान का ले लो, राजस्थान भी इन्हीं चीजों का निर्यात करता है जो भारत करता है, जैसे इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, रत्न आभूषण, चमड़ा, रेडीमेड वस्त्र, इन सब का भारत क्या करता है दोस्तों? निर्यात करता है। व्यापार घाटा होता क्या है? क्या होता है व्यापार घाटा? व्यापार घाटा दोस्तों एक जो नकारात्मक व्यापार संतुलन मतलब जो आयात है, जो अपनों ने निर्यात किया, माना कि अपनों ने निर्यात किया 100 रुपए और आयात कर लिया अपनों ने 120 रुपए का। 100 रुपए की चीज भेजी है बाहर और 120 रुपए की खरीदी है, तो अपना जो व्यापार घाटा वो कितना हो गया? 20% अपना व्यापार घाटा हो जाएगा। ये होता है दोस्तों व्यापार घाटा। जब किसी देश में आयात पर खर्च किया गया धन निर्यात पर खर्च किया धन से क्या हो? अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्यापार घाटा कहते हैं। व्यापार घाटे के कारण क्या होते हैं दोस्तों? व्यापार घाटे का मुख्य कारण क्या होते हैं? दो कारण होते हैं दोस्तों इसमें। एक तो घरेलू स्तर पे उत्पादनों की कमी हो जाना, मतलब घरेलू स्तर पे अपने पास इतने उत्पादन ही नहीं है कि अपने क्या कर सके? निर्यात कर सके। नंबर दो कारण होता है दोस्तों अपनी मुद्रा का क्या हो जाना? कमजोर हो जाना। और व्यापार का क्या हो जाना? महंगा। व्यापार का क्या हो जाना दोस्तों? महंगा। आपने देखा होगा अमेरिकन जो डॉलर, जो फॉरन जितना भी जो अपना व्यापार चलता है वो अमेरिकन यूएस डॉलर में चलता है, और जो यूएस डॉलर है वो क्या है? बढ़ोतरी जा रहा है। और रुपए की क्या हो रही है दोस्तों? गिरावट होती जा रही है। इस चक्कर में अपना जो व्यापार घाटा वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। व्यापार घाटे का किसी देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? मैं आपको बताता हूं। यदि व्यापार घाटा बढ़ता है तो देश की जीडीपी दोस्तों, जो जीडीपी है वो क्या होती है दोस्तों? घटती है। जीडीपी क्या होती है दोस्तों? घटती है। और उच्च व्यापार घाटा स्थानीय मुद्रा मूल्य ह्रास को भी कम कर सकता है। जो उच्च लेवल का जो व्यापार घाटा होता है दोस्तों, जैसे व्यापार घाटा बढ़ रहा है तो जो मार्केट वैल्यू होगी, जो अपने रुपए की जो मार्केट वैल्यू होगी दोस्तों, वो और कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? और कम हो जाएगी और अपना रुपया और गिर जाएगा। अधिक व्यापार घाटा बेरोजगारी में भी वृद्धि करता है। आपको पता है दोस्तों व्यापार घाटा, जैसे आप वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, बहुत लोग बना रहे हैं रील्स, उसमें आपको दिखाते हैं कि भारत या राजस्थान किसी की भी बात कर लो, अपनी जो टोटल जो इनकम होती है उसका लगभग 30% तो है वो ब्याज के लिए चुका देता है। किसके लिए दोस्तों? ब्याज अदायगी करने में 30 से 40% पैसे तो वही चुका देता है। तो जितना
अपना मूल्यह्रास तो जो रुपए का मूल्यह्रास तो वहीं भी हो रहा है, लेकिन व्यापार घाटा और बढ़ रहा है, तो अपना रुपया और गिरता जा रहा है। व्यापार घाटा कैसे काम करता है दोस्तों? व्यापार घाटा कैसे काम करता है आज मैं आपको बताता हूं कि अगर व्यापार घाटे को आपको कम करना है, व्यापार घाटे को क्या करना है, कम करना है, तो कैसे करें? एक तो निर्यात को बढ़ाएं, जो आप निर्यात कर रहे हैं वस्तु उनमें क्या करें, बढ़ाएं, या उत्पादन बढ़ाएं और लागत को कम करें। लागत को क्या करें दोस्तों, कम। आपको दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि जो चाइना को जिनमें न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है कि चाइना का अपने बाइकआउट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन दोस्तों अगर अपने चाइना के इंस्ट्रूमेंट को अगर उपयोग करना बंद कर दे तो इंडिया में जो मेड इन इंडिया के नाम से चीजें बन रही है वो 90% चीजें नहीं बनेगी। कितनी दोस्तों, 90%। भारत एक तरफा चाइना की तरफ, चाइना ने अपने मार्केट को इस तरह डेवलप किया है कि हर मार्केट वो ऐसी चीजें बनाते हैं कि दूसरे देशों का उन पे क्या होना पड़ता है दोस्तों, निर्भर होना ही पड़ता है। कम उपभोग करके, अब भारत की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अधिक बचत करके ये दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं। अपने उपभोग भी ज्यादा कर रहे हैं और बचत भी क्या कर रहे हैं दोस्तों, बचत भी कम कर रहे हैं। उपभोग ज्यादा करें, बचत अधिक करने की जगह अपने क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा अपने आयात करते हैं किस चीज का दोस्तों, तेल का। तो अपने को क्या है, तेल आधारित जो भी चीजें हैं उसको कम कर देनी चाहिए। संडे में एक दिन, मतलब हफ्ते में एक दिन संडे को, सॉरी संडे के एक दिन के तो क्या, हफ्ते में एक दिन संडे को अपने को जैसे साइकिल का उपयोग करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, ऐसी चीजें अपनाएं जिसमें अपने जो तेल की जो लागत है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और कम उपयोगी आयात पर नियंत्रण करके, और जो कम उपयोगी चीज है जो अपने को मंगानी, मतलब ज्यादा उपयोगी नहीं है, उसका आयात ना ही करें, जैसे खिलौने वगैरह है ये। भारत सबसे ज्यादा आयात क्या करता है दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा आयात करता है पेट्रोल। पेट्रोल, कीमती धातुएं, जो भी धातु है, सोना, ये सब कुछ अपने क्या करते हैं, लगभग क्या करते हैं, आयात। विद्युत मशीनरी और उपकरण, विद्युत मशीनरी और उपकरण भी हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। और जो नाभिक के रिएक्टर के लिए जो ये परमाणु वगैरह आते हैं, ये भी अपने क्या करते हैं दोस्तों, परमाणु के अंदर, परमाणु जिससे बनता है, सॉरी, वो सब चीजें भी अपने क्या करते हैं दोस्तों, आयात। और जो मशीनरी और यांत्रिक उपकरण के जो पुर्जे होते हैं, लगभग अपने चाइना से आयात कर रहे हैं। कहां से दोस्तों, चाइना से। और जो जैविक रसायन है वो भी अपने बाहर से क्या करते हैं दोस्तों, आयात। जो जैविक रसायन है वो भी अपने बाहर से आयात करते हैं। और प्लास्टिक, तो यहाँ तो प्लास्टिक पे अभियान चलाते हैं, लेकिन जो इंडिया इंडिया की जो टॉप, जो इंडिया के शीर्ष पे बैठे हैं, वो लोग प्लास्टिक का क्या करते हैं दोस्तों, आयात करते हैं। और उर्वरक और दालों का भी अपने आयात करते हैं। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इतनी इतनी अनेकता में विविधता में एकता होते हुए भी, इतनी विविधता में एकता होते हुए भी, इतनी अपने पास उपजाऊ जमीनें होते हुए भी अपने दालों का क्या कर रहे हैं दोस्तों, आयात कर रहे हैं। भारत निर्यात ऐसा नहीं कि आयात करता है, भारत बहुत सी चीजें जिनका निर्यात भी करता है। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, चमड़ा, चमड़े का क्या करता है, भारत निर्यात करता है। रत्न आभूषण का, ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स जो बना के, इंस्ट्रूमेंट बाहर से मंगाते हैं अपने, लेकिन पार्ट्स यहां बनाते हैं। कारण ये है कि जो विदेशी कंपनी है वो भी अपना क्या लगाती है दोस्तों, जो भी अपना अगर इकाई कहीं लगानी है, कंपनीज कहीं लगानी है, विदेशी इकाई भी कहीं लगेगी तो वो भी इंडिया में लगेगी, क्योंकि वो पुर्जे तो बाहर से मंगाएंगे और कम लेबर, कम खर्च में उनका जो काम है वो चल जाएगा। आपको पता है कि बेरोजगारी बढ़ने के कारण अपने यहाँ लेबर है वो बहुत ही क्या है दोस्तों, सस्ती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो भी दोस्तों अपने क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। डेयरी उत्पादन, जो दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो भी अपने क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। और सूती धागे और इनका और कपड़े का भी और अनाज का भी अपने दोस्तों क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इन सब चीजों का अपने क्या करते हैं दोस्तों, निर्यात करते हैं। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ होता है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत का सबसे ज्यादा जो निर्यात है वो किसके साथ हो रहा है, चीन। आयात सबसे ज्यादा किसके साथ हो रहे हैं, चीन के साथ। आयात किसके साथ हो रहा है, सबसे ज्यादा चीन के साथ। और निर्यात किसके साथ ज्यादा हो रहा है, निर्यात दोस्तों अपने जो रशिया और जो ब्रिटेन का जो एरिया है उसके साथ अपने मसालों का और इन चीजों का सबसे ज्यादा क्या करते हैं, मसालों का या चमड़े का, इन चीजों का जो ठंडा एरिया है उसके साथ अपने क्या करते हैं, निर्यात। जैसे जो रूस का जो एरिया उसके साथ हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं दोस्तों, निर्यात करते हैं। और भारत 2022 वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है वो कौन रहा दोस्तों, अमेरिका रहा है। कौन सा, अमेरिका। लेकिन अपने डिपेंड सबसे ज्यादा आयात किससे कर रहे हैं, चीन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं दोस्तों, चीन से कर रहे हैं। और ये आयात कितना है, 101 अरब डॉलर। और निर्यात दोस्तों मात्र कितना हो गया अपना, 16। कितना, चीन के साथ देखिए, चीन के साथ अगर देखा जाए 2024 में देखा जाए तो द्विपक्षीय एक
118 अरब डॉलर है जो औंच पहुंच हुई है, मतलब अपनों ने लेन देन किया है, जिसमें से 101 अरब डॉलर का तो अपनों ने सिर्फ क्या किया है, आयात किया है, और मात्र 16.67 अरब डॉलर का निर्यात किया है। दोस्तों अपने को इसके बारे में अंकुश लगाना होगा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, अपने को ये सोचना होगा कि इस व्यापार घाटे को कैसे कम किया जाए और जो कम सीमित चीज़ों का उपयोग कैसे किया जाए, जरूरत चीज़ें जो नहीं है जैसे फ्यूल फालतू में नहीं डाला जाए, ये सब चीज़ें दोस्तों अपने को सोचनी होगी। इसी के साथ ही अपना जो आज का टॉपिक था व्यापार घाटा, कि ये व्यापार घाटा कैसे बढ़ रहा है, ये सिर्फ इसी चक्कर में बढ़ रहा है। मेन इसका कारण है सिर्फ क्या, मेन क्या कारण है दोस्तों, मेन कारण है चीन, क्योंकि इसने अपनी मार्केट इस तरह से बना ली है कि अपने को उस पर क्या हो रहा है, दिनों दिन अपने उस पर आश्रित हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें बना रहा है मार्केट, अपने आप मार्केट कैप्चर कर रहा है विश्व, भारत ही नहीं, भारत के अड़ोसी पड़ोसी और जो पूरा जो एशिया है वो इन्होंने क्या कर रहा है दोस्तों, कैप्चर कर रखा है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। दोस्तों चैनल को लाइक वाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दो। जय हिंद, जय भारत।